हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक, करंट टॉपिक, एनकाउंटर। देखिए, पुलिस एनकाउंटर क्यों करती है, एनकाउंटर के पीछे क्या कारण होते हैं। सबसे पहले उन चीज़ को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। हमारे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है या सरकार चलाने की जो व्यवस्था है, उसके 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से। न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है और व्यवस्थापिका। मुख्य रूप से व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। विधायिका उन कानूनों को, विधायिका अर्थात सरकार उन कानूनों को लागू करती है। उसके बाद न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है। हमारे देश के सिस्टम को हम और बेहतरीन तरीके से समझें तो सबसे जो छोटे न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय के अगेंस्ट हम उच्च न्यायालय में जाते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, जो कि हमारे भारत में केवल एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि नई दिल्ली के अंदर है। अब इतनी अधिक पॉपुलेशन को देखते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय होना गलत मानता हूं, क्योंकि आप देखते हैं भारत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पॉपुलेशन है और फिर भारत भौगोलिक दृष्टि से भी एक बड़ा क्षेत्र है। अब आप सपोज करो कि एक दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति को अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाना हो तो मैं समझता हूं कितना बड़ा डिफिकल्ट है। इसके अलावा ऊपर से कभी वकीलों की स्ट्राइक या अन्य कभी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो एक व्यक्ति के लिए ट्रैवल करना या न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जैसे न्यायालयों में केस की पैरवी करना, लड़ना, वकीलों खड़ा करना बहुत कॉस्टली होता है। तो ये एक अलग से रीजन है जो कि हमारी इस न्यायपालिका के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। अब न्यायपालिका की जो व्यवस्था है ये तो आपके सामने है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब न्यायपालिका के अंदर जब वो केस जाता है उसमें बहुत लंबा समय लगता है उस चीज़ को देखने में। अब जो पुलिस है, पुलिस को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि जितनी जो पॉपुलेशन है उतने पुलिसकर्मी हमारे यहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि प्रॉपर न्याय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, लेकिन पुलिस की पर्याप्त मात्रा में भर्ती नहीं की जाती है। पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो भी हम देखते हैं, क्योंकि क्राइम को रोकने की मुख्य ड्यूटी पुलिस की होती है। तो पुलिस जो पर्याप्त पुलिस है वो, एक तो पुलिस की फोर्स है वो कम है, सेकेंडली उनकी ड्यूटी का जो टाइम 14 से घंटा, लगभग 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटे का टाइम रहता है। अब इतने लंबे समय के अंदर जो व्यक्ति ड्यूटी करता है, जिसको कोई अवकाश भी नहीं मिलता है, तो उनका एक प्रकार से मैं कहूँ मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है व्यक्ति को, क्योंकि रेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो मानसिक संतुलन भी खराब रहता है जब तक व्यक्ति को प्रॉपर आराम नहीं मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि पुलिस वाले सही ढंग से काम कर सकें। न्यायपालिका में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई जाए। अब सबसे बड़ा जो रीज़न है, लोगों को न्याय इसलिए नहीं मिलता है कि जितनी अधिक पॉपुलेशन है उतनी अधिक संख्या में यहाँ पर न्यायाधीश नहीं है। अब एक केस की सुनवाई लगभग 4 महीने गई, कभी 6 महीने गई, कभी साल गई, यानी कि लटकते लटकते इतना लंबा समय लग जाता है। और बार बार हमारे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा भी था कि हमारे देश के अंदर न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। तो ये भी एक रीजन है। सेकंड जो है राजनीतिक दखल, हमारे देश में ये भी एक बहुत बड़ी दुर्भावना है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के दखल की वजह से काम करती है। राजनीतिक दल, पॉलिटिशियन उनको प्रभावित करते हैं। अगर पुलिस वाले उनका कहना नहीं मानते हैं, पुलिस के आला अधिकारी उनका कहना नहीं मानते हैं, तो ट्रांसफ़र एक ऐसे सिस्टम है जिसमें उनको उठाकर किसी ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर मैं समझता हूँ उनके लिए काम करना मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपने घर के नज़दीक या कहीं एरिया का ऐसे क्षेत्र के अंदर ड्यूटी कर रहा है जहाँ उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको उठाकर आप कहीं दूसरी जगह डाल देंगे, तो हर व्यक्ति चाहता है भाई मेरी ड्यूटी कुछ ऐसी जगह पर आए जब मैं आराम से अपना काम कर सकूँ। तो ये पुलिस फोर्स के सामने कुछ और भी समस्याएँ हैं जिनका वो सामना कर रही है। अब मैं मानता हूं कि देखिए, अब अगर हम एनकाउंटर की बात करें, जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उसमें कुछ व्यक्ति इससे सहमत भी हो सकते हैं कि सही है, या कुछ व्यक्ति सकते हैं गलत है। सही की बात करें तो अगर विकास दुबे को ले जाकर पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस ने किया सही किया है गलत है, लेकिन एक हम दोनों एंगल से स्टडी करते हैं। अगर विकास दुबे को पुलिस पकड़ती, न्यायालय के सामने रखती, तो ये केस चलता। ये तो पता है काफ़ी सालों से चलता, क्योंकि हमारे देश के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत कम है और लंबे समय तक केस चलता है। इसी दौरान हो सकता है ये इलेक्शन भी लड़ सकता था, राजनीति में भी आ सकता था, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे देश में राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। राजनीति का अपराधीकरण हुआ था पहले, अब अपराध का राजनीतिकरण भी हमारे देश में हो चुका है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो बहुत सारे अपराधी व्यक्ति, किस्म के अपराधी व्यक्ति हमारे यहाँ पर MP MLA बनकर बैठे हैं। तो उन व्यक्तियों से ऐसा भी कोई व्यक्ति उस जमात में शामिल हो जाता तो फिर उस व्यक्ति को सजा दिलाना, मैं समझता हूँ एक और भी डिफिकल्ट काम हो जाता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में जो बाहुबली होते हैं वो सबसे सेफ जोन निकालते हैं। भैया इलेक्शन लड़ लो, सबसे सेफ जोन है, उसके बाद तुम बिल्कुल सेफ हो जाओगे। हमारे देश में खासकर ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि हमारे देश में मुश्किल से लोगों को भी बाहुबलियों की आदत हो गई है, क्योंकि वो इलेक्शन में जाते हैं, हम उनको जिताते हैं, तो सीधी बात हमें भी उनकी आदत से हो गई है। तो शायद ये भी एक कारण रहता कि वहाँ जाता, काफ़ी सालों तक मुकदमा लटकता, उसके द्वारा हो सकता है कि जब बाहर रहता तो गवाह वगैरह को या जो मौजूद व्यक्ति के जो गवाह थे या साक्ष्य थे उनको ये हटा भी सकता था। ये भी एक कारण था। और जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको न्याय नहीं मिलता। और
इसके बाद विकास दुबे प्रकरण को समझ पिछले ही सप्ताह इसने लगभग पिछले शुक्रवार को इसने लगभग 8 पुलिस वालों को गोली मारा था, गोली मार दी थी। तो एक और बड़ा आप देख सकते हैं कितना बड़ा जघन्य अपराधी था, किसने कानून व्यवस्था को किस तरह धज्जी उड़ा रखी थी। सेकंड ये भी है कि अब इसका एक और सुनिए, ये एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है और कानून व्यवस्था का थोड़ा सा बुरा हाल रहता है, इस व्यक्ति का लंबे समय से सभी राजनीतिक दलों से कनेक्शन रहा है। अब सभी राजनीतिक दलों से कनेक्शन रहा है क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद जो राजनीतिक ड्रामा उत्तर प्रदेश को लेकर शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है, ये व्यक्ति मुख्य रूप से सभी राजनीतिक दलों में रहा है। तो एक दूसरे पे जो कीचड़ उछाल रहे मुख्य रूप से सारे राजनीतिक दलों के अंदर ये शामिल रहा है और ये भी एक कारण होता है। और इसके हो सकता है एनकाउंटर के पीछे ये भी कारण हो कि जब ये पकड़ा जाता तो बहुत सारे राज उगलता, और जब ये राज उगलता तो हो सकता है उसमें किसी न किसी राजनीतिक दल की छवि भी खराब हो सकती, तो ये भी एक कारण हो सकता है। राजनीतिक दलों से संबंध रहा है वो मैंने बता दिया है। तो विकास दुबे के बारे में और समझने के लिए 2001 में इसने बीजेपी के एक नेता की हत्या की थी। 2001 के अंदर बीजेपी रूलिंग पार्टी थी उस समय, लगभग मुख्य आरोपी यही था और पुलिस स्टेशन के अंदर इसने हत्या की थी। इतना होने के बावजूद भी शेफ बचकर निकल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो हाथ थे वो कितने लंबे हाथ थे, कहाँ तक इसके हाथ थे, यानी समझते हैं बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा हत्याकांड करने के बाद में ये तो एक छोटा सा हत्याकांड लिखा है, इसके अलावा बीच बीच में इसके ऊपर गंभीर अपराध इसके ऊपर दर्ज थे। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो एनकाउंटर हुआ है सही हुआ है गलत हुआ है, ये मेरा कहने का साफ तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मैं तो जो पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये तो मेरा काम मैं नहीं है कि भाई ये सही है गलत है। बाकी अगर हम इसको सही कहें तो इन पॉइंट्स पे ये चीज़ें हैं, और नेगेटिव में देखें तो एक प्रकार से ये न्यायपालिका अगर ये एनकाउंटर इस तरह के होने लग गए तो कुछ ना कुछ फर्जी एनकाउंटर भी हो सकते हैं, कुछ सही आदमियों के भी एनकाउंटर हो सकते हैं, और ये प्रोसेस चल सकता है। जब इस तरह का प्रोसेस चलेगा तो न्यायपालिका की शक्ति कहीं ना कहीं कम होगी, उसका काम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इससे बेहतर है कि न्यायपालिका के अंदर जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, ताकि व्यक्ति को समय के ऊपर न्याय मिले, सही टाइम पर न्याय मिले, ताकि व्यक्ति का जो आम लोगों का विश्वास है वो न्यायपालिका में लौटे। पुलिस बल है उसके अंदर भी सुधार किए जाएँ, और ये भी चेक किया जाए कि किन किन पुलिस के लोगों का इन अपराधियों से साठगांठ होती है। अगर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा जाएगा, पुलिस फोर्स को ढंग से सुधारा जाएगा, उसकी काम करने के स्टाइल को बदला जाएगा और जुडिशरी के अंदर भी सुधार किया जाएगा, तो हो सकता है कि हमें जो एनकाउंटर जैसे ये जो काम है कभी करना ही न पड़े। क्योंकि अगर इन चीज़ें सुधर जाएंगी तो इनकी फिर कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। तो एनकाउंटर को लेकर हमने जो मुख्य बातें थी वो समझ लें। वंदे मातरम।